तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मनी मंत्र यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑलवे ऐप से लोन कैसे लें। तो सबसे पहले हम ऑलवे ऐप के बारे में एक बात कर लेते हैं। ऑलवे ऐप है क्या? तो देखो, सिंपली ऑलवे एक वो ऐप है जो दूसरे लोगों को लोन दिलाता है, मतलब अपन जैसे सिटीजन्स को लोन देता है। देखो, इसकी कुछ खास बातें, जैसे कि ये जो ऑलवे ऐप है ये आपको इंस्टेंट अप्रूवल दे देता है लोन के लिए। मतलब ये लोन बहुत जल्दी दे देता है, आपको अप्रूवल जल्दी दे देता है, जिससे आपको लोन जल्दी मिल जाता है। और जो दूसरा इसका अच्छा बेनिफिट है, जो इसके इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम है, जिससे कि आपका ज़्यादा ब्याज व्याज नहीं लगता आपका इतना ज़्यादा, इसलिए ये एक बेस्ट स्टेप होता है। और उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो देखो, इसकी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया कितना है। देखो, अगर आपकी एज 21 से लेकर 55 है तो आप इसमें लोन आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी एज आपकी इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते तो आपको लोन यहाँ से नहीं मिलता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपली अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलवे ऐप का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको ऑलवे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 या 2 सेकंड का वेट लेता है, फिर आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप परमिशंस मांगता है, तो सिंपली आपको जो परमिशंस होती है उसको अलाउ कर देना है। जैसे आप परमिशन को अलाउ कर देगा, उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे आपको ये एक टर्म्स देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर जो नीचे एक टर्म्स देखने को मिलती है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे कर देना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर हो, आपको वही यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने है। ये चीज़ आप याद रखना है ना। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड वाले नंबर है वो डालने हैं। और नीचे देखो, अगर आपको मोबाइल नंबर आधार कार्ड वाले यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख जाता है, आपको आधार वाले ही डालने हैं। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आधार कार्ड वाले ही मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। जैसे आप यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर डाल दोगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड देखने को मिलेगा। तो सिंपली उस रेफरल कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप रेफरल कोड को डाल दोगे तो आपको सिंपली देखो यहाँ पर अप्लाई रेफरल कोड वाला ऑप्शन दिखता है। तो सिंपली आपको देखो रेफरल कोड डालने के बाद वहाँ क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आपकी डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो सिंपली आपको एंटर फुल डिटेल डाल देनी है। आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल्स वगैरह होती है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। जैसे ऊपर आपको एंटर फुल नेम, इस पर पेन आपका नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड में हो, नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में हो, और आपको यहाँ पर आपके पैन कार्ड के नंबर डाल के नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे डिटेल डालने के बाद, तो सिंपली देखो आपको पूरी डिटेल्स अच्छे से एक बार चेक करनी है पहले दोबारा से कि आपने डिटेल्स वगैरह सही डाली है नहीं डाली। यह सब चीज़ें आपको एक बार अच्छे से कंफर्म करनी है, फिर प्रोसीड करना है। फिर आपको एक न्यू 4 डिजिट का पिन बनाने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा। तो सिंपली आपको एक 4 डिजिट का पिन बनाना है जो कि आप याद रख सको। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको पिन वही बनाना है जो आप याद रख सको। फिर आप पिन बना लोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ये आ जाएगा। तो सिंपली देखो, आपको यहाँ पर अभी चेक लोन ऑफर्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपली देखो, वो आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि आपको कितना अमाउंट ऑफर होता है लोन का। ये सब आपको अच्छे से चेक करना होता है। जैसे आपको जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड डाला आपने उससे आप चेक करते हो, जिससे आपका सिविल स्कोर वगैरह पता चल जाता है। फिर आपको वहाँ क्लिक करने के बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको सिंपली देखो प्रोफाइल डिटेल्स के लिए आपके लिए बोला जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपका फुल नेम डालना है पैन कार्ड वाला। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको पैन कार्ड आधार कार्ड वाले ही फुल नेम यहाँ पर डालने होते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी एम्प्लॉय स्टेटस हो गया, उसके बाद मंथली इनकम हो गया, ये सब आपको अच्छे से कंफर्म डालना होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको ये सब चीज़ें जो होती है ये आपको सही और एकदम कंफर्म डालनी होती है। आपको अगर इसमें आप मिस्टेक करते हो तो देखो आपको अप्रूवल होने में दिक्कत आ सकती है ना। इसलिए आपको ये सब जो डिटेल्स यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल होती है, आपको ये सब भी अच्छे से बिल्कुल सही करेक्ट डालनी है। और आपको मंथली इनकम भी आपकी अच्छी डालनी है। मतलब जैसे आप मान के चलो आपकी सेल्फ एम्प्लॉय है तो आपको उस हिसाब से डालनी है। फिर आपको परमिशन पे आ जाना है। देखो यहाँ पर जो जो परमिशन ये मांग रहा है, जैसे यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सोशल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, SMS, तो आपको यहाँ पर परमिशन वगैरह को एग्री एंड कंटिन्यू करके अलाउ कर देना है। जैसे आप परमिशन को अलाउ कर दोगे तो आपकी यहाँ पर वर्क डिटेल, जैसे मैंने बताया आप सैलरी पर्सन हो, ये सब क्या आपको यहाँ पर डलता है। तो सिंपली आपको जो वर्क डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपकी फिल कर देनी है। जैसे आप सैलरी पर्सन हो तो आई एम वर्क इन फैक्ट्री, है ना। जो जो भी आपकी डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ डाल देनी है। आई एम वर्क इन ऑफिस प्राइवेट कंपनी, तो आपको ये सब यहाँ पर डाल देनी है। और नीचे आपको देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है वर्क प्लेस नेम, है ना। तो आपको यहाँ पर आपका जो भी वर्क प्लेस नेम है वो आपको यहाँ पर वो भी डालना है ना। मतलब आपको देखो सब चीज़ आपको अच्छे से कंफर्म डालनी है। अगर आप गलत डालोगे तो जिससे आपको देखो लोन अमाउंट में कुछ दिक्कत आ जाए लेने में, तो इससे बढ़िया आपको सब कुछ कंफर्म डाल देना है। उसके बाद देखो आपको एनालाइज हो रही है आपकी प्रोफाइल, जिससे आपकी प्रोफाइल एनालाइज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका देखो कितना लोन अमाउंट ऑफर हुआ आपको यहाँ पर शो होने लग जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद देखो यहाँ पर वी हैव अनलॉक न्यू लोन ऑफर्स यू स्मार्ट कोइन ऐप डैशबोर्ड, देखो आपके पास मैसेज भी आ जाता है कि आपके स्मार्ट कॉइन ऐप में यहाँ पर एक लोन अमाउंट का ऑफर आ चुका है। तो सिंपली देखो अपग्रेड टू फ्री उसको हटा देना है। फिर आपको देखो यहाँ पर लोन अमाउंट ऑफर चुका है 2000 से लेके 20,000 तक का आपको यहाँ पर लोन अमाउंट ऑफर हुआ है। ये थोड़ी देर में होता है, आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद देखो आपके होम पेज पर ही आ जाता है ऐप के कि आपको कितना लोन अमाउंट ऑफर हुआ है। तो सिंपली आप लोन अमाउंट को
ऑफर को देख सकते हैं। जैसे मुझे अभी 2000 से लेके 20,000 तक का ऑफर हुआ है तो मेरे ऊपर ही दिख रहा है। तो सिंपली देखो आपके भी इस प्रकार से ये सबके अमाउंट अलग अलग आ सकता है, ये आपकी प्रोफाइल देख कर ही होगा। फिर आपको गेट पर कर देना है। फिर देखो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे गेट लोन पर, तो सिंपली देखो सिलेक्ट लोन अमाउंट आपके लिए बोला जाएगा। आप मिनिमम 2000 से लेकर 20,000 तक का लोन ले सकते हो, है ना। तो सिंपली आपको नीचे आओगे तो नीचे आपको देखो यू गेट, फिर आपके चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि क्या क्या आपके यू गेट 17,000 मिलेंगे आपको, फिर आपकी ईएमआई कितने की आएगी। मतलब आपको देखो यहाँ पर सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, कितने कितना टोटल क्या खर्चा आ रहा है आपका, कितना चार्जेस वगैरह लग रहे हैं, ये सब आपको पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देखो आपके जीएसटी भी कितना लग रहा है, और आपके मतलब जो पूरे ए टू जेड डिटेल्स होती है आपके लोन अमाउंट में, कितना चार्जेस लगेगा, क्या क्या का क्या की फीस लगेगी, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो देखो 3 स्टेप प्रोसेस टू गेट, है ना। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको 3 स्टेप टू गेट के वाले पे क्लिक कर देना है। फिर आपको आई एम रेडी, आपको देखो टेक अ सेल्फी वेरीफाई योर केवाईसी, आपको यहाँ पर केवाईसी करनी पड़ती है ना। तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। फिर टेक माई सेल्फी पर क्लिक करना है, आपको परमिशन दे देनी है। फिर आपको आपकी एक सेल्फी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे आप आपकी सेल्फी को अपलोड कर दोगे तो देखो आपके सामने वी आर ट्राइंग वेरीफाई योर सेल्फी ऑनलाइन, आपकी जो केवाईसी पेन कार्ड से आपकी मतलब जो फेस होता है उसको मैच किया जाता है ना, फेच किया जाता है। अगर फेच हो जाता है तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। फिर उसके बाद आपको देखो वेरीफाई योर केवाईसी, है ना, ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको देखो यहाँ लिखा है आधार कार्ड वाले नंबर डालने हैं, आपको जो आपका आधार कार्ड में नंबर है वो आपको डाल देने हैं। फिर उसके बाद आपको ये नेक्स्ट इंटरफेस आ जाता है ना। फिर आपको देखो यहाँ पर पूरी डिटेल्स वगैरह आ जाती है। ई केवाईसी के लिए जो आपकी डिटेल्स होती है, आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी जाता है, आपने जो नंबर डाले थे वो सब वगैरह आपको यहाँ पर फिल करने, ऊपर आधार कार्ड नंबर दोबारा से आपको डालने होते हैं। देखो आपने पहले मोबाइल नंबर डालता है, अब आपको आधार कार्ड नंबर ई केवाईसी के लिए यहाँ पर डालने होते हैं, है ना। तो सिंपली आपको यहाँ पर जैसे ऊपर दिख रहा है यूआईडी वीआईडी, यहाँ पर आपको जो आपके आधार नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं कि आपको यूआईडी डालनी है, वीआईडी डालनी है। वो करने के बाद आपको यहाँ पर देखो केवाईसी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, ओटीपी डालने के बाद कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ये सब कंप्लीट कर दोगे, है ना, तो उसके बाद ये थोड़ा सा वेट लेता है। फिर यहाँ पर देखो प्लीज़ वेट वाला ऑप्शन आ जाता है। फिर यहाँ पर देखो कंफर्म एड्रेस के लिए आपसे पूछा जाता है कि आपका जो एड्रेस वगैरह है वो देख लेना एक बार, वेरीफाई केवाईसी। फिर आपको यहाँ पर पूरा कंफर्म कर लेनी ये सब, वेरीफाई केवाईसी, बेसिक डिटेल्स, सेल्फी, ई केवाईसी। जैसे यहाँ पर राइट आ चुका है तो मतलब आपकी सब कुछ कंफर्म है, सही है। एक बार आपको एड्रेस भी कंफर्म करना है कि आपका एड्रेस सही है या नहीं। फिर आपको देखो नीचे कंफर्म एड्रेस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है एक नीचे, तो सिंपली आपको कंफर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आपकी डिटेल्स शो हो जाएगी। एक बार कंफर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो जैसे आपका डेट, नेम वगैरह, फोटो वगैरह, फिर आपको कंफर्म करना है। फिर आपसे आपकी फैमिली डिटेल्स पूछी जाएगी यहाँ पर। तो सिंपली देखो आपकी फैमिली डिटेल्स में आपसे आपका फादर का नेम पूछा जा रहा है, मदर नेम पूछा जा रहा है, आपका मैरिज स्टेटस पूछा जा रहा है, आपका जेंडर पूछा जा रहा है। तो ये सब आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाता है वर्क वाला, जो आपकी वर्कशॉप होती है, उस वर्क प्लेस जहाँ आप वर्क करते हो उसकी डिटेल्स वगैरह आपको डालनी होती है, आपका एड्रेस वगैरह डालना होता है वर्क। ये सब डालने के बाद आपको देखो नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है कंटिन्यू। कंटिन्यू वाले ऑप्शन में आप वापस से बैक आ जाते हो, आपका एड्रेस वगैरह चेक हो जाता है, वो सब डिटेल्स। फिर आप बैक आ जाते हो तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ जाता है लोन अंडर प्रोसेसिंग, आपका जो लोन आपने अमाउंट डाला था वो अभी अंडर प्रोसेसिंग में है ना। तो ये इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है ना। तो यहाँ पर देखो भी हाथों हाथ आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा आ चुका है योर लोन अप्रूव, मतलब नो लोन अपना है जो अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर साइन असाइनमेंट टू विड्रॉल लोन अमाउंट, है ना। अगर आपको विड्रॉल लेना पड़ेगा बैंक में तो आपको असाइनमेंट को भी साइन करना पड़ता है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सिंपली आपको साइन असाइनमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो इंट्रोगेशन वगैरह आपको जो पढ़नी होती है वो साइन असाइनमेंट के लिए वो आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर जो डिटेल्स वगैरह होती है, एड बैंक अकाउंट, ये सब आपको डिटेल्स वगैरह को यहाँ पर फिल कर देना है अच्छे से। आपकी डिटेल्स जो आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपको मतलब जो सब चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना। अगर आपको आईएफएससी कोड याद नहीं है तो आप गूगल पर जाकर आपकी नियरेस्ट ब्रांच, अगर जो भी आपकी बैंक की ब्रांच हो, आपकी बैंक डायरी वगैरह में आप देख सकते हो कि आपका आईएफएससी कोड क्या है। तो वहाँ से आप आईएफएससी कोड को डाल दें जिससे कि देखो आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर आपको सिंपली जैसे आप ये सब डिटेल्स को भर दोगे उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है नीचे एक ऐड अकाउंट। तो सिंपली ये सब डिटेल भरने के बाद आपको नीचे ऐड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आप ऐड अकाउंट कर दोगे तो आपकी डिटेल्स एक बार आपको दोबारा से चेक कर लेनी है, सभी डिटेल्स वगैरह की कंफर्म है या नहीं। अगर कंफर्म नहीं है तो आपको एक बार और कंफर्म कर लेनी है डिटेल्स वगैरह। फिर आप जैसे डिटेल्स वगैरह वो कंफर्म कर लेंगे उसके बाद आपको देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा आ जाता है। उसके बाद आपका ये अकाउंट रेडी हो जाता है कंफर्म, आपका लोन अमाउंट रिसीव होने के लिए चला जाता है। फिर आपसे थोड़ी सी देर का वेट लगता है, मान लो आप 2 या 3 दिन का वेट लेगा, उस 2-3 दिन के बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।